आज की वीडियो मैं एक बहुत ही महान आदमी के कोट से करना चाहता हूँ स्टार्ट। उस महान आदमी का नाम है सादत हसन मंटो। मंटो कहता है, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान आलम वजूद में आते ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इंसान दोनों मुमलिकतों में ग़ुलाम था। तासुब का ग़ुलाम, मजहबी जनून का ग़ुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का ग़ुलाम। आज मैं मंटो से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी ग़ुलाम है, एलीट्स का ग़ुलाम। जी हाँ, हम आज भी ग़ुलाम हैं, क्योंकि अगर आज हम एक फ़ुटबॉल फेडरेशन के ख़िलाफ़ और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात करें और हम ये बात करें कि फैसल साले हयात एक गलाज़त से भरा हुआ और घटिया इंसान था, और अगर हम ये बात करें कि उसके चंद किराए के टटुओं ने और उसने बहुत बार लाखों डॉलर्स खाए हैं, तो पाकिस्तान में होता ये है कि पाकिस्तान में आपको FIA के अंदर आपका नाम डाला जाता है, आपको अरेस्ट वारंट्स की धमकी दी जाती है, आपको धमकी दी जाती है कि आपको अरेस्ट करा दिया जाएगा, और आपको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। जी, मेरे एक दोस्त के साथ ये हो चुका है। उसने 2-3 ट्वीट्स की थी फैसल साले हयात के राइट हैंड की, और उस राइट हैंड का नाम था एहसानुर रहमान मज़ारी। IPC के मिनिस्टर हैं ये, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के, और फैसल साले हयात के राइट हैंड है। और इस वक्त ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो कि जिसके प्रेसिडेंट हारून मलिक हैं, और जो NC अपॉइंट करवाई है FIFA ने PFF के ऊपर, उसको ये प्रेशराइज़ इस वक्त कर रहे हैं ये मौसूफ़ जो है, और ये प्रेशराइज़ करके उनको कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इलेक्शंस कराएं। अगर 2023 में इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर बहुत बुरा होगा और शीशे तोड़े जाएंगे और दोबारा से धावा बोला जाएगा और हमला किया जाएगा पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन पे, जो कि पॉलिटिशियंस के लिए सोने की खान है। इनका इंटरव्यू लिंक में मैंने दिया हुआ है, इनका इंटरव्यू आप देख सकते हो, लिंक में है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे ही इलेक्शन होगा तो $15 मिलियन से लेके $16 मिलियन तक ग्रांट मिलेगी FIFA की तरफ से, जो कि इनको मिलेगी जो इलेक्ट होके आएंगे, जो करप्ट पॉलिटिशियंस इलेक्ट होके आएंगे। क्योंकि इलेक्शन का जो हमारा निज़ाम है, हमारा जो इलेक्टोरल जो हमारा तरीका है, मैकेनिज़्म है, वो ही फ्लॉड है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 26 इलेक्टोरल कॉलेज ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, और उन्होंने पहले से ये तय किया होता है कि किसको वोट देना है, और बार बार वही आदमी रिपीट होके वापस आ जाता है। पिछले 12-15 साल से फैसल साले हयात रिपीट होके इसलिए वापस आ रहा। तो ये भाई साहब कहते हैं कि हमने ना 15 मिलियन जो है और जो $16 मिलियन है वो हमने लगाना है किस पे। ये मौसूफ़ कहते हैं कि हमने लगाना है ग्रास रूट लेवल पे, उसमें से 50 से 60 हज़ार डॉलर जो है वो हम लगाएंगे, तकरीबन हम प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे लगाएंगे और स्टेडियम्स पे लगाएंगे। कौन से स्टेडियम पाकिस्तान में, कौन सा स्टेडियम रेनोवेट हुआ है पिछले 15 या 20 सालों में? कौन सा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है? हमें तो नहीं पता। ना मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, ना सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। इवन footballpakistan.com जिसके पास हर एक खबर होती है पाकिस्तान फुटबॉल को लेके, उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं किया है। कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ नहीं चल रहा है इस वक्त, कुछ नहीं है, और ना ही ये आके ऐसा कुछ करेंगे। ये सारे पैसे इनकी जेबों के अंदर जाएंगे, और मैं बताता हूँ क्यों जाएंगे। 2010 में FIFA गोल प्रोजेक्ट्स के नाम से 8 प्रोजेक्ट्स 8 शहरों में स्टार्ट हुए थे। उसमें था लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, जैकबाबाद, एबटाबाद, खानेवाल और सक्खर। तो ये सारे थे, और झंग प्रोजेक्ट के लिए भी इनको पैसे मिले थे, और झंग जो है वो फैसल साले हयात का अपना इलाका है। तो बात इतनी सी है कि जो इनको ग्रांट मिला था, कोई $6,50,000 इनको मिला था झंग के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से आप समझ लो $4 लाख जो थे वो एक एग्जीक्यूटिव जो फुटबॉल का था, साउथ कोरियन, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, साउथ कोरियन एग्जीक्यूटिव था, उसने ग्रांट किए थे फैसल साले हयात को 2010 में। और वो इसलिए था कि जब वहाँ फ्लड्स आए थे पंजाब के अंदर, तो उसकी जो अवज़ में इनको ग्रांट किया गया था कि आप थोड़े मुश्किलात में हैं तो आप इसको ले लें। 2016-17 तक कुछ नहीं काम हुआ उस पर, सारे पैसे इनकी जेबों में गए, सारे पैसे। आज भी उस पर कोई काम नहीं हुआ है, आज भी। कराची में एक ट्रेनिंग सेंटर था, और उस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। उस ट्रेनिंग सेंटर का मकसद ये था कि FIFA ने वो बनवा के दिया था, ग्रांट करवा के दिया था, और वो उसकी कंप्लीशन नहीं हुई थी उस सेंटर की, और उसके भी पैसे ये लोग खा गए। सारे जो हमारे PFF के ओहदेदारान हैं और जो PFF के प्रेसिडेंट्स हैं वो ये खा गए। आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सका है, आज तक।
उसमें जो सीनियर नेशनल मेंस टीम है उसने ट्रेनिंग करनी थी, जूनियर जो नेशनल की मेंस टीम है उसने ट्रेनिंग करनी थी, कुछ नहीं हो सका। पेशावर में $5 लाख मिले थे इसी प्रोजेक्ट के लिए, जो इन्होंने ये फीफा गोल प्रोजेक्ट करवाना था, और वहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग बनानी थी, ट्रेनिंग फैसिलिटी बनानी थी। वो सारे पैसे ये हड़प गए और फीफा ने उसको टर्म किया कैंसिल। फीफा भी उतना ही कसूरवार है जितने ये घटिया लोग कसूरवार हैं। जानते हो क्यों? फीफा ने आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि ये जो पैसे ये ग्रांट कर रहे हैं ये किस आदमी को कर रहे हैं और किस को कर रहे हैं, क्योंकि फैसल साले हयात के फ़ीफ़ा के अंदर बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, AFC की बॉडी के अंदर बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। और 2010 में भी जो साउथ कोरियन जिसकी मैंने फ़ुटबॉल एग्जीक्यूटिव की बात की, उसने अच्छे ताल्लुकात पे ही $650,000 जो थे वो ग्रांट किए थे अच्छे ताल्लुकात पे, और वो AFC का ही बंदा था। तो जो पैसा आता है सीधा इनकी जेबों में जाता है। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट के ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट होती है कि नहीं, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट के ग्राउंड्स जो हैं वो रेनोवेट होंगे, कोई नया ग्राउंड बनेगा या नहीं। अभी भी जो ग्राउंड बन रहा है वो CDA की तरफ से बन रहा है, वो PFF की तरफ से नहीं बन रहा, उसमें PFF का कोई अमल दखल नहीं है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एंड द पीपल हु आर सिटिंग इनसाइड इट आर डूइंग नथिंग। इसी के साथ फीफा कहता है कि अगर आप जो भी मेंबर एसोसिएशन है फीफा की, जो भी मेंबर एसोसिएशन है, वो अगर विमेंस फ़ुटबॉल को प्रमोट करेगा और उसके ऊपर ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा और इंटरनेशनल मैचेस कराएगा और इंटरनेशनल मैचेस करा के विमेंस फ़ुटबॉल को आगे चलाएगा और प्रमोट करेगा, उसको 2.5 लाख से $5 लाख मिलेंगे, वरना वो ग्रांट फीफा नहीं देगी। ये ऑब्लिगेटरी होता है हर एक मेंबर एसोसिएशन के ऊपर। अब शायद इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ गई होगी, 2016 तक 15 तक यही अमाउंट थी, अब तो काफ़ी साल गुजर गए, अब तो और भी ज़्यादा अमाउंट मिलती होगी पाकिस्तान को, तो वो भी ये सारे खा जाते हैं। 8 साल में कोई विमेंस के मैचेस नहीं हुए थे बिटवीन 2014 टू 2022। 2010 में विमेंस फ़ुटबॉल आई है और उसमें भी ये सिर्फ साफ विमेंस चैम्पियनशिप में भेजा करते थे हमारी विमेंस टीम को। आधे से ज़्यादा पैसा ये अपनी जेबों में डालते थे। और जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी आई है इन्होंने थोड़ा बेहतर काम किया है कि 6 महीने के अंदर 9 मैचेस करा दिए हैं, ये बड़ा एहसान है इनका। लेकिन जब फैसल साले हयात था, आधे से ज़्यादा ये जो मनी ग्रांट की जाती थी विमेंस के लिए, ये इसकी जेब में जाती थी और इसकी पार्टी एलाइज के जेब में जाती थी। तो कड़वा सच ये है कि फैसल साले हयात का जो राइट हैंड है वो इस वक्त बैठा हुआ है गवर्नमेंट में, और जो पूरी स्टेट है उसके लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक सोने की खान है, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट के अंदर जाता है, सारा पैसा कौमी ख़जाने में जाता है या फिर इनकी जेबों में जाता है, बल्कि कौमी ख़जाने में भी नहीं जाता, शायद 2-3% जाता हो, बाकी इनकी जेबों में जाता है सबका सब। तो इनको हेल्प करने में वो एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं स्टेट के, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इन्वॉल्व होंगे, और अगर उनका तुम नाम लोगे तो 5 साल की तुम्हें जेल है। तो बात इतनी सी है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ क्लिप्टोक्रेटिक कंट्री। क्लिप्टोक्रेसी का निज़ाम है यहाँ पे, हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। अगर तुम डेमोक्रेसी के इंटरनेशनल इंडेक्स में जाके देखो तो वहाँ पर पाकिस्तान हाइब्रिड लिखा हुआ है। इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पे तुम्हें कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तुम्हारी जान ले ली जाएगी और तुम्हें ज़िबा करके मार दिया जाएगा और तुम्हें जेलों में डाला जाएगा FIA के थ्रू। इसलिए मैं अपने पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरहदों में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ख़िलाफ़ कोई ट्रेंड नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं जो कि गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और जो कि हाई स्टेक्स रखते हैं गवर्नमेंट के अंदर। वो स्टेट है, स्टेट, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। और पाकिस्तान फुटबॉल को ठीक करने के लिए तुम्हें स्टेट के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी होगी, इनकलाब लाना होगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते, ना तुम कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी फैमिलीज़ को धमकाया जाएगा। मैं नहीं जानता कि इस वीडियो के बाद मेरा YouTube चैनल एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं इस वीडियो के बाद ज़िंदा भी हूँगा या नहीं, लेकिन ये सच तुम्हें बताना ज़रूरी है कि तुम्हें स्टेट के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा, स्टेट से लड़ना पड़ेगा टू मेक फुटबॉल बेटर फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान, क्योंकि स्टेट के लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सोने की खान है, हमेशा से थी, और पाकिस्तान हमेशा से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं थी। तो बात इतनी सी है कि अगर तुम इनकलाब ला सकते हो तो फिर तैयार हो जाओ अपनी जानें गंवाने के लिए, तैयार हो जाओ जेल में जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें एक
जनूनी और इनकलाबी आदमी बनना होगा टू स्टैंड अगेंस्ट दीज पीपल। मैं काफ़ी एलिमेंट्स का इस वक्त नाम नहीं ले रहा क्योंकि उनका नाम लेना मेरी जान के लिए वो ख़तरा हो सकता है। तो बात इतनी सी है कि तुम समझ जाओ कि पूरी स्टेट, सारे पॉलिटिशियंस, सारी ब्यूरोक्रेसी और सारे टेक्नोक्रेट्स इन्वॉल्व्ड है पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फ़ुटबॉल की तबाही के अंदर। और एहसान और रहमान मज़ारी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाएगा कि वो दिसंबर तक या जनवरी तक इलेक्शन करवा के उन्हीं करप्ट लोगों को वापस बिठाए जो एक पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैच भी नहीं कराएंगे, एक फुटसॉल टूर्नामेंट भी नहीं कराएंगे, एक विमेंस चैम्पियनशिप भी नहीं कराएंगे और एक भी मेंस चैम्पियनशिप पाकिस्तान प्रीमियर लीग का सीज़न नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान कभी फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकता, ये एक सच है। पाकिस्तान फुटबॉल कभी भी AFC कप क्वालिफायर नहीं खेलेगी और AFC कप के अंदर नहीं खेलेगी। पाकिस्तान फुटबॉल कभी भी फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफायर का एक मैच भी नहीं जीत पाएगी क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट की नीयत ख़राब है, हमारी गवर्नमेंट इसको तबाह कर रही है और हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट फुटबॉल, दे वांट मनी, डॉलर्स करोड़ों में, और वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो प्रोग्रेस है या उसकी प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका ओहदेदारान बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लुक्रेटिव है इन लोगों के लिए। जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे ना, उस दिन तुम अपने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको तुम हीरो मानोगे, हीरो। इतने मुश्किल हालात में, इतने घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतनी घटिया नो लीग स्ट्रक्चर में जिसका निज़ाम घटिया तरीन है, उसके अंदर वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने मुल्क से प्यार करते हैं। और डायस्पोरा प्लेयर्स बाहर से आके इस घटिया निज़ाम के लिए खेलना चाहते हैं इस घटिया निज़ाम के लिए डायस्पोरा प्लेयर्स बाहर से आके खेलना चाहते हैं क्योंकि वो इस मुल्क से जेन्युइन प्यार करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार मैं नहीं हूँ या तुम नहीं हो। अभी मेरे ऊपर गद्दारी के जो है ना, मेरे ऊपर कमेंट्स किए जाएंगे कमेंट सेक्शन में आके, मुझे गद्दार बोला जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार और मुजरिम पाकिस्तान की गवर्नमेंट है क्योंकि आज तक वो इस मुल्क को गलत बुनियादों पे चलाते रहे हैं, आज तक वो हमारे साथ झूठ बोलते रहे हैं और वक्त आ गया है कि सच तुम्हारे सामने लाया जाए। मंटो कहता है, अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तहज़ीब और तमद्दुन की और सोसाइटी की चोली क्या उतारूँगा जो है ही नंगी है। मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, तर्जियों का काम है। बिल्कुल सही कहा। एक और कोट है, फ्रेडरिक नीशे कहता है, आई मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट बाय हाउ मच ट्रुथ इट कैन टेक। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो दिमाग की ताकत है, जो तुम्हारी स्पिरिट है, तुम्हारा जो ईमान है, उसका असल मैयर तब होता है, उसको तराजू में इस चीज़ से तोला जाता है कि तुम कितना सच बर्दाश्त कर सकते हो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद हमारे पाकिस्तानी भाई कितना सच बर्दाश्त कर सकते हैं। शायद तुम्हारी नज़र में मैं गद्दार हूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल का भला चाहता हूँ। और अगर इलेक्शंस होए तो पाकिस्तान फ़ुटबॉल को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। मैं ज़िंदा रहा और अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। हस्ता ला विस्ता।